नमस्कार, मैं रेखा खंडेलवाल दस्तक प्लस में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं दस्तक प्लस की दस्तक, सत्य और हकीकत के साथ। मैं पर पूरा राशन देकर 30 साल से सेवा कर रहा हूं। भगवान सिंह, राशन डीलर, हंसपुरा ग्राम पंचायत मंगोली, ब्लॉक फतेहपुर सीकरी, आगरा। फतेहपुर सीकरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मंगोली के हंसपुरा के राशन डीलर भगवान सिंह का कहना है, मैं 30 साल से जनता की सेवा कर रहा हूं। अब दुकान चलाना बहुत कठिन हो गया है। रुका कमीशन मिल नहीं रहा है। इतने कम कमीशन में खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अधिकारी सुनते नहीं है। मक्का का पैसा घर से देना पड़ा। कम राशन आता है। स्कूल और आंगनबाड़ी को वहीं राशन देने जाना पड़ता है। भाड़ा तक मिलता नहीं। अब तो दुकान चलाना जंजाल बन गया है। सरकार को राशन डीलरों की तरफ देखना पड़ेगा, अब तब काम चलेगा। आपका शुभ नाम? भगवान सिंह। कहाँ से? गांव हंसपुरा है, ग्राम पंचायत नगला मंगोली पड़ता है। राशन की दुकान किस नाम से, कितने साल से? इसको तो करीब 30 साल हो गए। किस नाम से? भगवान सिंह। राशन कार्ड कितने हैं, अंत्योदय और PHH? 472 PHH के, अंत्योदय 4 अंत्योदय कार्ड। 1 यूनिट पे कितना है? 1 यूनिट पे 5 किलो। अंत्योदय पे क्या क्या है? अंत्योदय पे 1 महीने तो जो मतलब रेगुलर है उसमें तो 20 किलो गेहूँ मिलता है, 15 किलो चावल मिलता है अंत्योदय को। और जो प्रधानमंत्री PMGKY वाला है उसमें तो यूनिट के हिसाब से मिलता है 5 किलो। कितने महीने का कमीशन रुका हुआ है और कमीशन करीबन रुका है कमीशन 4 महीने का आया है अभी। करीबन 8 महीने का कमीशन रुका हुआ है। कितना कमीशन है आपका? कमीशन कितना मिलता है? 70 पैसे प्रति किलो मिलता है हमको। उसमें आपका गुजारा हो जाता है? गुजारा नहीं होता है। तो इसके लिए आपने कोई बढ़वाने के लिए लग रहे हैं हम लोग, स्ट्राइक करते हैं, जाते हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अपना जो हमारा ग्रुप है उसका हमारे जो नेता हैं लोग हैं वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं महोदय से। डबल इंजन की सरकार अपनी जनता को तो फ़ायदा दे रही है लेकिन राशन डीलर को फ़ायदा नहीं दे रही। इसमें कोई राशन डीलरों की तरफ कोई ध्यान नहीं है उनका। कोरोना पीरियड में राशन डीलर ने बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इतना कई राशन डीलरों की जान भी चली गई, लेकिन फिर भी सरकार इनकी तरफ कुछ भी नहीं देख रही है। और आज राशन डीलर को सुबह से शाम तक पूरा परिवार मजदूर लाने पड़ते हैं। और जब एक मध्यम वर्ग की दुकान पर ज़्यादा 100 कुंटल माल बांट सकता है आदमी। 90 कुंटल, मेरे यहाँ 90 कुंटल के करीब माल है। उसमें 9,763 रुपये करीब, 6,500 रुपये करीब कमीशन बनता है। और 6,500 में हमारे बच्चे भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। और आवश्यकता है तो लोडिंग अनलोडिंग मजदूरी लगाने पड़ते हैं। तो क्या पड़ता है हमको? 100 रुपये रोज़ नहीं पड़ते हैं। आपको भाड़े का पैसा नहीं मिलता? नहीं मिलता है। और कट्टे का वजन मिलता है? कट्टे का वजन नहीं मिल रहा है इस समय। 100 तौल और 1 तौल में बहुत फर्क है। और फर्क आता है, वो तो डिफरेंस आता है। फिर कैसे ही करते हैं व्यवस्था अपने, तो क्या करें। तो इसके लिए अपने अधिकारियों को अवगत किया है कि? अधिकारियों को अवगत किया है, अधिकारी सुनते ही नहीं है। कोई अधिकारी क्या करें। आपके इंस्पेक्टर साहब और इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि भाई उनसे कहो। अब की बार कहा भी है उनसे भाई हमारी अपने उन्हें कट्टे का वजन चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो अब की बात देखेंगे इसका। और जो आपके राशन आता है उसमें जो रिफाइंड चना नमक आया था उसमें कोई पैकेट फटा निकला है? हाँ, उसमें दिक्कत होती है हमको। जो रिफाइंड का पैकेट जो लीकेज हो गया, हमारा एक पैकेट पूरा ख़त्म हो गया उसमें। अब की बार जो राशन फटा था उसमें कितने पैकेट फटे निकले थे? हमारा एक पैकेट फटा निकला है। चना और नमक का? चना नमक तो फिर कंप्लीट है, लेकिन उसका रिफाइंड का एक पैकेट फटा तो वो आपने अपनी अधिकारियों को दे के अपनी वो वापस आया? कोई नहीं सुनता उसके लिए। तो उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा। और क्या मक्का रखी हुई हमारे पास और उसका अल्टीमेटम दिया है हमको कि मक्के का जो है आपको 23 रुपये किलो का पैसा जमा करना पड़ेगा। उसके लिए हमने हड़ताल की है, उसका कोर्ट में गए हैं। उसके लिए हम 23 रुपये किलो पैसा क्यों देंगे भाई? हमारे पास आपने रख दी, इसको अपनी बंटवाओ या अपनी बाबा गोदाम में रखवाओ। यहाँ वो साथ घुड़ गई इसने, इसको हिस्सा पूरा चूरा हो गया, उसका आटा बन गया उसका। तो सरकार राशन डीलर को क्यों परेशान कर रही है? ऐसी क्या दुश्मनी है राशन डीलर? पता नहीं सरकार की क्या मंशा है हम लोगों से। जनता की तरफ इतना सोच रही है लेकिन राशन डीलर की तरफ नहीं सोच रही है। गलती इतनी सरकार कर रही है और अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन राशन डीलर खाली पीली मरा जा रहा है। उसमें किस तरीके से आप कहना चाहोगे? नहीं, हम तो अगर सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। जब सबकी तरफ ध्यान दे रही है, डबल इंजन की सरकार है,
तो सबका विकास सबका साथ दे रही है, तो इनकी तरफ भी सोचना चाहिए। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं जनता के साथ, कोरोना में कितना काम किया इन्होंने, कई लीडरों की जान भी चली गई, इसके बावजूद भी अपने इन्होंने काम किया, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सोच रही है। इसमें हमारे नेता लोग लगे हुए हैं। इसके लिए हमने अभी यूनियन बनाई है, हमारी यूनियन के नेता गए हैं वहाँ पर, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले हैं, और देखो क्या करेंगे वो, पता नहीं। आप जनता से और शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो? जनता से और शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो? शासन प्रशासन हमारी बात को शासन तक पहुंचाए और जनता भी इसमें सहयोग करे हमारा। जो एमडीएम का राशन बढ़ता है उसका आपका भाड़ा मिलता है, किस तरीके से उसे ना हमको भाड़ा मिलता है, भाड़ा अपनी जेब से देते हैं, और स्कूलों में हमको पहुँचाना ही पड़ता है, न उसका हमको न कमीशन मिलता है, न भाड़ा मिलता है, न कुछ भी नहीं मिलता उसका। जो स्कूल के अधिकारी हैं उनको आप बोल दिया करो, वो ये कहते हैं हमारे पास पहुंचाओ, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे पे आया है, हमें नहीं चाहिए। अब उसकी शिकायत की वजह से वो फिर शिकायत वहाँ पे करेंगे तो हमको पहुंचाना पड़ता है वो अपने भाड़े से ही। ये विद्यालयों में एक विद्यालय अपने गांव का तो इसमें भाड़ा नहीं लगता है, लेकिन जो अदर दूसरे गांव में विद्यालय उनको पहुँचाना पड़ता है। ऐसे ही आंगनबाड़ी का है, आंगनबाड़ी का पहले हमें पर्चियों से बंटवाया उन्होंने कि जो आंगनबाड़ी हैं वो पर्चियाँ काट के देंगी और आप माल बांटो। तो जो जैसे हमको 70 पैसे किलो का कमीशन इसमें मिलता है, गेहूँ चावल उसके PH में रेगुलर मिलता है, तो उसका कमीशन भी नहीं मिलता है हमको, तो हम क्यों बांटें भाई उसको? सरकार को उनका कमीशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? वो भी नहीं है। अरे अपना जो आंगनबाड़ी डायरेक्ट सीधा उठवा दो उनको, हमारे यहाँ क्यों उठवाते हो? तो ये राशन डीलर को क्यों उतनी परेशान किया जा रहा है? मतलब स्कूल वाले भी परेशान कर रहे हैं और आंगनबाड़ी भी, और यही तो बात है, सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। सरकार सोच ही नहीं रही है। सरकार ये नहीं सोच रही है हम इनको कुछ दे ही नहीं रहे हैं, इसके बदले इसके पारिश्रमिक कुछ भी नहीं दे रहे हैं इनका, तो हम इनसे क्यों करवाएं काम? हम वैसे ही जाट तक चलता है, ये नहीं सुधार होता है तो जान देते हैं। कोई ज़रूरी कंट्रोल की दुकान हमारी पुरखा की वो कह गए हैं। तो अभी आप अपनी एक नाम के लिए चला रहे हो या राशन नहीं, कुछ प्रतीक्षा में चला रहे हैं, शायद सरकार कुछ सोच ले हमारे लिए। हमने 30 साल इसमें मेहनत की है, शायद कुछ सरकार सोच ले इस शायद उसमें प्रतीक्षा में। अच्छा, जो आज का टाइम और आज से 30 साल पहले इतनी जब अंगूठे और मशीन नहीं थी, तो जब कैसे राशन बट रहा था, और अब क्या समस्या आ रही है मशीन से? मशीन से समस्या तो ये आती है, मशीन तो जितना बटेगा वो तो मशीन कटेगा, लेकिन अंगूठे लगने में दिक्कत होती है, किसी का अंगूठा नहीं है। हाँ, उसमें दिक्कत होती है आदमी को। जैसे कि आदमी इसका नौकरी कर रहा है बाहर और बच्चा रह गया यहाँ पे, बच्चा है, बच्चे का अंगूठा नहीं लगा है, उसका फिंगरप्रिंट चेंज होते रहते हैं उसके, तो वो अंगूठा नहीं लगता है तो वंचित रह जाते हैं। सर्वर चले जाते हैं, उसके लिए उसके लिए हमें मोबाइल कनेक्ट करना पड़ता है, अपने मोबाइल में अलग से पैसा खर्च होता है हमारा, उसमें पैसे डलवाने पड़ते हैं मोबाइल में। मशीन की कभी बैटरी खराब हो गई, चार्जर नहीं मिलता है, हाँ, तो उसके लिए हमें कंप्लेंट करनी पड़ती है, उस इंजीनियर आता है उसको सही करता है। तो काफ़ी इतनी टाइम भी लग जाता है, फिर राशन लेट नहीं, ऐसा नहीं होता, वो तो टाइम से कम हो जाता है। राशन इतनी लेट भी आ रहा है, 5 तारीख को आना चाहिए, वो 15 तारीख को राशन। वो तो सरकार व्यवस्था है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमारे पास मिलेगा हम जब वही तो बांटेंगे उसको। अब की बार क्या क्या राशन आएगा, किस तरीके से बांटोगे आप? अब की बार रिफाइंड आएगा, चना आएगा, अच्छा वो आएगा, और गेहूँ चावल आएंगे। कितनी तारीख का आएगा, कितने महीने का आएगा? कितनी तारीख का आएगा, कितने महीने का आएगा? अब ये मई का, ये जून चल रही है, अभी मई का राशन बट रहा है, ये समझ लीजिए 1 महीने लेट चल रहा है राशन। तो ये वाला राशन कब बटेगा आपको? ये तो अब डेट चल रहा है, बट गया, ये 76% करीब बट गया हमारा, 2-3 दिन में ये पूरा हो जाएगा। 90-95% जितना बटेगा उतना। इसके बाद मशीन बंद हो जाएगी, राशन बंद हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा वो।